तुम्हें क्या तुम्हारा ऑफिशियल टर्मिनेशन लेटर मिला? नहीं। आई थिंक तुम्हें कल तक लेटर मिल जाएगा। मैंने भी कंपनी से रिजाइन कर दिया। सृष्टि, तुम्हारी शादी टूटने के पीछे कल्याणी का हाथ है। कौन लिखा इसी चिट्ठी कल्याणी? अनुराग। अंगद रुक जा। अंगद, अंगद तू घर छोड़ के नहीं जा सकता। अंगद, अंगद घर छोड़कर चला गया है सृष्टि। क्या? ये सृष्टि कितनी बदतमीज है वो। मुझे और नवेली को गाली दे रही है मॉम। हाय सृष्टि। पापा जी। क्या है ये सब? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी जॉब नहीं है ना सृष्टि, और कंपनी की ओनरशिप भी नहीं है, तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं था वो। अंगद, सबकी क्या जरूरत है? आपने क्यों घर छोड़ दिया? सृष्टि, जहाँ मेरे प्यार की इज्जत नहीं है, जहाँ मेरे प्यार के लिए जगह नहीं है, मैं वहां कैसे रह सकता हूँ? लेकिन बेटा, इससे तो बात बिगड़ेगी ना। देखो बेटा, ऐसे समय में तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। ट्रस्ट मी पापा जी, मैंने बहुत सब्र से काम लिया, बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन माँ का बर्ताव और बिगड़ता जा रहा है, इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। अंगद, लेकिन ये सब करने से भी तो कुछ नहीं बदलने वाला ना। हाँ बेटा, खून के रिश्तों की आहुति देकर नए रिश्तों की नींव नहीं रखी जा सकती। ये गलत है बेटा। गलत तो माँ कर रही है, मेरे साथ, सृष्टि के साथ, हमारे प्यार के साथ। अंगद, माँ भी बस गुस्सा है, नाराज है हम दोनों से। देखना कुछ दिन में ना वो नॉर्मल हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं सृष्टि, ये नाराजगी नहीं, ये माँ की नफरत है, वो भी गलत फहमी की नफरत। और जब वो कुछ सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो सही होगा कैसे? आई डोंट अंडरस्टैंड। पर आप ये सब करके उनकी गलतफहमी को और बढ़ावा दे रहे हैं। वो तो यही सोचेंगी ना कि वो जो कुछ भी हमारे बारे में सोच रही थी वो सही है, हम ऐसे ही हैं। अंगद, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो उसे पाने का रास्ता भी तो सही होना चाहिए ना। अपने प्यार की इज्जत के लिए लड़ना गलत नहीं है, मैं गलत नहीं हूँ सृष्टि। मैं घर वापस तभी जाऊंगा जब माँ तुम्हें एक्सेप्ट करेगी। सृष्टि, ये मेरा डिसीजन है सृष्टि, प्लीज रिस्पेक्ट इट। अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम यहां नहीं, हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे। नहीं पापा जी, मैं घर पे कैसे रहूंगा? आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। अंगद, हम आपकी बात मान रहे हैं ना, इसलिए आपको हमारी ये बात माननी होगी। और वैसे भी आप इस सिचुएशन में सिर्फ हमारी वजह से हैं, तो हम आपको ऐसे नहीं देख सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सृष्टि, नहीं, बस आप हमारे साथ चल रहे हैं, मतलब चल रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वहां नहीं रह सकता, तुम्हें पता है क्या सिचुएशन है, मीडिया है, लोग हैं, यू नो। बेटा, लोगों की चिंता करना हमने तो कब का छोड़ दिया, अब तुम भी छोड़ दो। जब तुम दोनों राजी हो तो हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। ठीक है पापा जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मैं जब तक वहां रहूंगा मैं आप लोगों को रेंट दूंगा, प्लीज। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे बस। अंगद, अब ये आपका कमरा है, आप और पापा इस कमरे में सो जाइए, हम और मम्मी जी पापा के कमरे में सो जाएंगे।
बेटा तुम इसे अपना ही कमरा समझो। हमारा क्या है, हम तो अक्सर हाल में ही सो जाया करते हैं। अच्छा तुम आराम कर लो, फिर बैठ के बाद में बातें करेंगे। जी। आपके कमरे की तो तरह नहीं है हमारा कमरा, लेकिन फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। क्या हुआ? एक्चुअली टेक्निकली तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में होना चाहिए, पर मैं तुम्हारे कमरे में हूं। वो आपका सामान कबर्ड में कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, हम उनको एक साइड करके आपके कपड़ों के लिए जगह बना देते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आप हमें क्यों थैंक यू बोल रहे हैं? तुमने अपना रूम जो मुझे दे दिया, हमने अपनी पूरी जिंदगी आपको दी थी है। ये कमरा तो बहुत छोटी सी चीज है ना। आई प्रॉमिस, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफें हो रही हैं वो सब कुछ हम ठीक कर देंगे। आपकी वही पुरानी वाली जिंदगी हम आपको दिलाकर ही रहेंगे। आपके जो भी अपने आप से रूठे हैं हम मनाएंगे उन्हें। वादा है हमारा आपसे, पक्का। सिर्फ माँ को मनाना है। भाई और भाभी तो पहले से ही ओके हैं। वो हम बिल्कुल भूल ही गए। वो लोग आपकी चिंता कर रहे होंगे, उनको पता नहीं है कि आप यहाँ हैं। हम उन्हें बता देते हैं।
हाँ तो लिखो 2 किलो शक्कर, 2 चाय के पैकेट और 2 पैकेट सरफ। लिख लिए? हाँ बस। हमें तनिक दिखाओ तो जरा। ओ का है ना, अगर कुछ छूट गया ना तो तुम्हें लाने में दिक्कत होगी, इसलिए। ये देखो। लो आ गया ना। चोर कोतवाली में क्या? बड़े पत्रबाज बन रहे हो आजकल तुम। लोग तो प्रेम पत्र लिखते हैं, तुम तो हमारे जुर्म का पत्र लिख दिए सृष्टि को। हाँ क्या बोल रही हो तुम कल्याणी? पत्र? कौन सा पत्र? मैंने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा। आय हाय हमारे भोले भंडारी, काम तो बिल्कुल ही नारद जैसे करते हो और शकल बनाई है नंदी पैल जैसी। ठीक है, हीरो बनोगे, सृष्टि को हमारे बारे में सब सच्चाई लिख दोगे पत्र में। अरे कोनो लाज लज्जा शर्म है कि नहीं तुम्हें? अरे हमारी झूठी कसम खा लिए, बताओ अपने बिटवा को बिन माँ का करने की इतनी तलब सोच रही है क्या तुम्हें कि हमारी सच्चाई के बारे में सृष्टि को चिट्ठी लिख दी है तुम? हम कह रहे हैं ना, हमने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा है। क्या बोल रही हो ये कल्याणी तुम? अच्छा, कोई चिट्ठी नहीं लिखी? हाँ तो फिर तो ई का है, ये देखो तो तुम्हारे बाप लिखकर भेजे है क्या ऊपर से? हाँ एक बात अपने दिल दिमाग पुर्जे में ना फिट कर लो, अगर फिर से ऐसी बकलोली की ना तुमने तो यहाँ से ऐसे भाग जाएंगे कि यश तुम्हारी अर्थी को आग देने के लिए भी नहीं आएगा, समझे? तुम्हारी दिक्कत क्या है कल्याणी? क्यों परेशान कर रही हो सृष्टि को? अरे मिलता क्या है तुम्हें परेशान करके उसे? सुकून, राहत मिलती है हमें, समझ गए? जैसे गर्मी में बर्फ का गोला। वो लड़की को जब तक हम रास्ते पर नहीं रेंगवाएंगे ना, तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा और हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, समझे? और अगर मम्मी का है। हेलो कल्याणी, अरे कहाँ हो तुम? हम घर पर है मम्मी, कोनो काम है कहा? अरे का बताएं कल्याणी, तुम्हारे पापा और ये सृष्टि, ये दोनों जो है ना वो अंगद को यहाँ घर पे लिवा लाए हैं रहने के लिए। क्या कह रही हो मम्मी? ये वो लोग तो हमें और मौका दे रहे हैं सृष्टि को बदनाम करने का। तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, ये भी ठीक है, रखते हैं। बताओ, आजकल की लड़कियों को शर्म ही नहीं है, बिना शादी के पराये मर्द को घर में रख लिया। संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं रही आजकल के लड़की लड़कों में। ये शरीफों की सोसाइटी है, यहाँ पर ये कुकर्म नहीं चलेंगे। अंगद, इग्नोर कीजिए, चलिए। प्यार की लुका छुपी। आज पूरे दिन में इतनी शॉपिंग की हमने। ठीक ही तो है, सब सामान वैसे भी खरीदना था, अच्छा वो आज ही खरीद लिया। बताओ, आजकल की लड़कियों को शर्म ही नहीं है, बिना शादी के पराये मर्द को घर में रख लिया। कलयुग है और क्या, संस्कार नाम की तो चीज ही नहीं रही आजकल के लड़की लड़कों में। धीरे बोल, सुन लेगी। काहे धीरे बोलूं? सुनती है तो सुन लेना, निर्लजता कर कर दिखाएगी तो सुनेगी ना।
ये शरीफों की सोसाइटी है, यहाँ पर ये कुकर्म नहीं चलेंगे। सही कहा बहन आपने। आपको तो पता ही है ऐसी लड़कियों को किस किस नाम से बुलाते हैं। अगर बाहर पता चल गया ना तो हमारा यहाँ रहना दुश्वार हो जाएगा। अंगद, इग्नोर कीजिए। जानते हैं ना आप, कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो खुद ही मैले होंगे। चलिए आप, चलिए। आप लोगों में से किसी एक की हरकत है ना ये है आप लोगों की शरीफों की सोसाइटी। एक लड़की की इज्जत नहीं करनी आती आप लोगों को। खुलेआम उसके और उसके परिवार के ऊपर आप लोग कीचड़ उछाल रहे हैं और खुद को बहुत शरीफ समझ रहे हैं। आप लोग जानते भी हैं जिस लड़की के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं ना, वो कितनी मेहनत, कितनी हिम्मत करके, कितने परिश्रम के बाद यहाँ पहुंची है। सृष्टि जैसा बनना यहाँ किसी के बस की बात नहीं है। इंडिपेंडेंट है वो, दूसरों को जज नहीं करती बल्कि सबकी मदद करने की कोशिश करती है। और आप जैसे लोगों के तानों से वो कभी डरी नहीं, बल्कि उन तानों को उसने अपनी ताकत बनाया है। ये पब्लिक बेंच पे बैठ के दूसरों के घरों में ताका झाकी करना, कमेंट करना, दूसरों की इज्जत की धज्जी उड़ा देना ना बहुत आसान है। हिम्मत है ना, बन के दिखाओ वैसा। समाज की इसी मानसिकता की वजह से ना कई बेचारी लड़कियां जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और रही हमारे रिश्ते की बात, तो उसे समझने की आप कोशिश भी मत कीजिए। आप लोगों के छोटे दिमाग में ना वो घुसेगा नहीं। वेस्ट मत कीजिए अपनी एनर्जी। इससे बेटर है अपने घर जाइए और वहां थोड़ी एनर्जी यूज कीजिए। नहीं ऐसा ना हो दूसरों के लिए आप गॉसिप कर रहे हैं, वो आप लोगों के घरों का सच बन जाए। धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया आप दोनों। धन्यवाद क्या, भाड़ में। हमारे पैसे निकालो, वो भी दुगने। तुमने हमें ताना मारने को कहा था, ये 400 बात सुनने को नहीं। अरे ऐसी ओछी हरकत करोगी तो ताने ही तो सुनोगी ना, सम्मान होगा क्या तुम्हारा। और वो था जो तुम्हें बोल कर चला गया। हम होते ना सो जूते मारते, समझी। अरे इतनी अच्छी घर की बहू रानिया हो, अरे थोड़े से पैसे के लिए ऐसी घिनौनी हरकत कि कोई आदमी धरती फाड़ के अंदर घुस जाए। पैसे चाहिए बाबा, हमारे पैसे तो दो। पैसे भी नहीं देते। अंगद को फोन करके कोई फायदा नहीं। अगर फोन लग भी जाएगा ना तो शायद वो आपका फोन ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा मेरा फोन? अपेरेंटली आप अंगद सृष्टि के यहाँ है। मुझे नहीं लगता कि सृष्टि अंगद को आपसे बात करने देगी। प्यार की लुका छुपी। फोन क्यों बंद करके रखा है? कहाँ है ये लड़का? माँ,
माँ, आप ठीक है? अंगद फोन ही नहीं उठा रहा। माँ प्लीज, आप टेंशन मत लीजिए, वरना आपकी हेल्थ और डिटीरियोरेट होती रहेगी। मॉम, अंगद को फोन करके कोई फायदा नहीं। अगर फोन लग भी जाएगा ना तो शायद वो आपका फोन ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा मेरा फोन? अपेरेंटली वहां अंगद सृष्टि के यहाँ है। मुझे नहीं लगता कि सृष्टि अंगद को आपसे बात करने देगी। इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। माँ वो इनडायरेक्टली आप पर प्रेशर डालना चाह रही है ताकि जल्दी से अंगद से शादी कर ले और सारी की सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ले। मर जाऊंगी, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मॉम, आप कैसी बातें कर रही हैं? वैसे एक बात बोलूं, ये जो भोली भाली से दिखने वाली सृष्टि है ना, मुझे थोड़ी लालची किस्म की लगती है। क्यों ना हम उसे पैसे की लालच दें और अंगद को घर वापस लाएं। गौतम, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो लड़की सारी की सारी प्रॉपर्टी टेक ओवर करना चाहती है, वो थोड़े से पैसों के लिए क्यों मानेगी? ये भी ठीक है। मॉम, अंगद काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट के सारे काम अटके पड़े। तो क्या करूं मैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने सृष्टि और अंगद दोनों के टर्मिनेशन लेटर को कैंसिल कर दिया। मैं अंगद को समझा बुझा कर ऑफिस ले आऊंगा, एंड आई एम श्योर उसके बाद मैं उसे घर भी वापस ले आऊंगा। मॉम, जो करना है करो तुम। मुझे बस उस लड़की से मुक्ति चाहिए और अंगद की घर वापसी चाहिए। That's it. जी मॉम, आप फिक्र मत कीजिए। तो जी माँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। गौतम है ना, वो सब संभाल लेंगे। थैंक यू अंगद, तेरी हर बेवकूफी मेरा काम आसान कर रही है। अब बहुत जल्द अपनी हर चीज हासिल करके रहूंगा मैं। ले माँ ने मुझे हर्ट किया है, उसके बिना जीना बहुत मुश्किल है। मुझे मेरी माँ और मेरा प्यार दोनों चाहिए, नहीं तो मैं टूट जाऊंगा। अपने आप को